सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव सदाशिवः। न गुरुरधिकः कश्चित् त्रिषु लोके सुविद्यते। दिव्यज्ञानो उपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूज्येत परया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत्। यथा गुरुः तथैव सो यथैव तथा गुरुः पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते अभ्यो। अर्थात गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करें, तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु हैं वैसे ही ईश्वर है, जैसे ईश्वर हैं वैसे ही गुरु हैं। इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करें। बहुत से भक्तगणों के मस्तिष्क में यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि ईश्वर का कैसा रूप है, किस रूप का हम ध्यान करें। इसमें दिमाग उनका जो है ना संदेह आयुक्त हो जाता है, और यही संदेह का निवारण करते करते बहुत समय व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। इस उपनिषद से जो शब्द आया तो इसमें स्पष्ट आपको मार्गदर्शन किया गया इस शब्द से कि गुरु को ही ईश्वर का रूप समझें। ईश्वर और गुरु में कोई भिन्नता नहीं है। अतः गुरु का ध्यान करना ईश्वर का ध्यान करने के बराबर है। इस बात से स्पष्ट हो गया है। तो निष्कपट और निश्चल शुद्ध पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ गुरु का ध्यान करें। प्रणव बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें, उन्हीं का साकार रूप लेकर के तब वह जो अनहद पर जाएगा तो निराकार में चला जाएगा। क्यों? गुरु से बढ़कर के तीनों लोक में कोई भी बढ़कर नहीं है। अतः गुरु की जो है प्रशंसा करते हुए हमारे सदगुरु महाराज स्वामी महर्षि मरी परमहंस जी के वाणी में आया है शब्द गुरु के बारे में। जरा सा इसका श्रवण करें। इसलिए कह रहे हैं गुरु के बारे में। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो वेंदु ज्ञान। दऊ नैना विच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख। सुख मन झल के तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वार। ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन स्वत लोलाय, भव जल तरि वो यही उपाय। मैं ही युक्ति सरल सांची, ले हो जो गुरु सेवर जी। आगे बता रहे हैं सुकुमन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बिंद पल के। तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। खुले आकाश भरे तारा, दीपटे में हरे अंधियारा। अनुपम चांदनी ज्योति वरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे। अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दीव्य दीठी। धरि हस शब्द सूरत डोरी, सूरत चलो घर सत कोरी। मही वेद कहा यह सर, गुरु से वे पावे निर्धार। अर्थात
गुरु ही आपको युक्ति बताएंगे, वही सामर्थ्यवान है, उनकी कृपा से ही युक्ति मिलेगी और युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति मिलेगा। इसके लिए मुक्ति के लिए यदि गुरु के यह स्तुति हुआ, गुरु का ही प्रशंसा हुआ। अब गुरु महाराज आपको बताएं, क्या बताए हैं कि कैसे कहीं ईश्वर दूसरे जगह नहीं है। निज तन में खोज सृजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सृजन बाहर न खोजना, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सृजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सृजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सृजन बाहर न खोजना, अपने ही भीतर में ही हरि है। और एक बात हमेशा याद रखें कि आज यह कलिकाल मन कल युग में छल कपट परपंच आडंबर पाखंडियों और दुष्ट ईर्षालुओं का भरपूर जो है मात्रा में वृद्धि होते चले जा रहा है। धर्म जो है धीरे धीरे उसका छिन्न होते जा रहा है। उसका कारण क्या है कि यह युग का प्रभाव और कुसंगति का प्रभाव जो चूँकि इसलिए इसी का दुष्परिणाम से धर्म जो है बहुत बड़ी हानि होती चली जा रही है, और जिसके चलते जो है जीवात्मा को भीषण कष्ट झेलना पड़ता है। अर्थात जीवन में सुख और समृद्धि इस शरीर में और अलौकिक सुख और शांति अर्थात परम आनंद की प्राप्ति जिसे मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, चाहते हैं तो सद्गुरु के शरण में जाएं, भक्ति भेद भजन सत्संग करें, सद्गुरु शुद्ध चितात्मा सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करते हुए सादा भोजन करें और सुसंगति करें, तभी जो है आपका जो है कल्याण होगा। अन्यथा ये जीवात्मा का दुर्गति तो हो ही रहा है और दुर्गति में आप फंस जाएंगे। मैं आपको एक लघु कथा बता देना चाहता हूँ। एक महात्मा जी ने 40 वर्षों से तपस्या सत्संग भजन मंदिर में बजाड़े के बीच में था मंदिर, वही मंदिर में 40 वर्षों से सत्संग प्रवचन करते थे। उनका 2-4 हज़ार शिष्य भी हो गए थे, सत्संग सुनने के लिए आते थे सुबह शाम। तो महात्मा जी ने क्या करते थे कि मांस मछली पर जो है निषेध बताते थे कि मांसाहारी जीव न होएं, मांस मछली अंडा इस सब का परित्याग करें। जिस प्रकार मैं बताता हूँ उसी प्रकार महात्मा जी सत्संग के मध्य में कहा करते थे कि शाकाहारी भोजन करो, सतोगुण में रहो, शुद्ध चित्त आत्मा रखो, सत्संग भजन करो। तो मांस मछली बेचने वाले ने मीटिंग कर लिया, सब ने जो है 150 टन मांस मछली बेचने वाले ने पैसा एकत्रित करके एक वेश्या को दिया और महात्मा जी को जो है वहाँ से भगाने का षड्यंत्र रचा। तो अब 20-25 हज़ार को वेश्या को देगा तो स्वाभाविक बात है कि कब कोई काम करने तैयार होगी। उसको दिया, नगर की जो है प्रचलित वेश्या थी। जा कर के इस सब ने कहा कि तुम जो है इठो मल्ला जहाँ सत्संग जिस समय करे, वो महात्मा जी ने बजाड़े के बीच में ही वो मंदिर, भव्य मंदिर था, विशाल मंदिर सेठ जी ने बनवाया था, उसी में वो प्रवचन करते थे, रहते थे। उसको शिष्य ने खाना पीना सब व्यवस्था करते थे। दानी सब ने दान भी किया करते थे।
बड़ा आनंद पूर्वक महात्मा जी का जीवन यापन होता था और सत्संग भजन भी करते थे। अब इसके षड्यंत्र तो यह सब मांस मछली बेचने वाले ने, दुष्ट और नास्तिकों ने, ईर्ष्यालुओं ने अपना षड्यंत्र क्या क्या देख लीजिए, सुन लीजिए। वो वेश्या को एक मल्ला देते हुए बोला कि जो है ना, तुम महात्मा जी जब सत्संग करे तो तुम जा करके उसी बीच में यह माला लेकर के जाना और बोल देना कि महात्मा जी आप जो रात में हमारे यहाँ गए थे तो यह मल्ला छूट गया था, इसलिए मैं देने के लिए आई हूँ। यही बोलना। वो ठीक है, इतना बोलने में क्या लगता है। 25,000 रुपये दिया, मांस मछली अंडा और दुष्टों ने। तो महात्मा जी वेश्या जब दूसरे दिन देखा कि सत्संग प्रवचन कर रहे थे संध्या के समय में, ये जो है वहाँ 2-3 हज़ार शिष्य भी बैठे हुए थे। महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, शिष्यगण बड़ी एकाग्रचित्त होकर के सुन रहे थे और सत्संग का प्रेम का रसपान कर रहे थे। यह सभी के बीचे में जाकर तरतर करते हुए गई मंच पर महात्मा जी के पास और जाकर के बोलती है ऊंची आवाज़ में, महात्मा जी हे लीजिए माला आपका, जो रात में आप गए थे हमारे कोठी पर, यह मल्ला आपका छूट गया, इसलिए मैं देने के लिए चली आई हूँ समय निकाल करके। कि महात्मा जी बिना मल्ला पहने हुए कैसे प्रवचन करेंगे। अब क्या हुआ, महात्मा जी इस ऊंची आवाज़ में सुना तो सब शिष्यगण भी सुन लिया, जो सत्संग सुनने के लिए आता श्रोतागण भी, भक्तगण भी सुन लिया। यह वेश्या को तो बहुत पहचानता था कि यह तो नगर की प्रचलित वेश्या है। तो मन में फुसुर फुसुर सब ने करने लगा, कानाफूसी करने लगा कि जो है देखिए महात्मा जी कितना बढ़िया सत्संग करते हैं, लम्बा चौड़ा बात सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, और यह खुद वेश्या गमन करता है और वेश्या के पास ही जाता है और हम लोगों को यह प्रवचन करता है। ऐसे पाखंडी महात्मा का सत्संग नरक में भी इसको जगह नहीं मिलेगा। एवं प्रकार से जो है कानाफूसी होने लगा। अब तो महात्मा जी को ऐसा लगा सुनने के बाद वेश्या का वह वचन, षड्यंत्र पूर्ण वचन, तो उस महात्मा जी का तो छर आंसू गिरने लगा। उनको तो बोलिए नहीं मुँह से खुलने लगा। उनको ऐसा मन में विचार क्या है, भगवान धरती फट जाए और हम इसमें समा जाएं। अब उसकी गति कैसे हुई, भाई गति सांप छुछुंदर केरी, खाई मरे उगलत यम देरी। जिस प्रकार सांप ने जब छुछुंदर को मुंह में पकड़ लेता है खाने के लिए चूहा समझकर, तो अगर यदि खा लेगा तो मर जाएगा और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। अब उसकी स्थिति वैसी हो जाती है। उसी प्रकार महात्मा जी का उस समय वेश्या के यह कुचक्कर शब्द, आडंबर पाखंडी षड्यंत्रपूर्ण शब्द को सुन कर करके महात्मा जी को लगा कि हमारा देह पूरा गल रहा है। छर आंसू थर करने लगा। महात्मा जी थर कांपने लगा। अब तो मुँह से बोलने के लिए कुछ भी चाहा तो कुछ शब्द ही नहीं मिल रहा था। हे भगवान, मने मन विचार करने लगे, हे भगवान ये ऐसा कैसा, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना सफ़ेद झूठ। ईश्वर से वो कामना करने लगा, प्रभु अब फट जाए धरती, हम समा जाए। तो वेश्या कान तर सट करके कहती है, जब थर कांपने लगा तो वेश्या को कुछ दया आ गई। महात्मा जी के आँखों से आंसू लहू गिरने लगा और थर जब कांपने लगा तो वेश्या को दया आ गया। तो उसने कान तर सट करके कहती है फुसुर बहुत धीमी आवाज़ में, महात्मा जी एक उपाय बताते हैं आपका प्रतिष्ठा बचाने का। महात्मा जी तो कुछ तो बोल ही नहीं सक पा रहे थे, तो केवल मुड़की डुलाया, क्या ऐसे इशारा के हाथ से, क्या उपाय, क्या आप जो है
सूर्योदय होते होते पहले रातें में यहाँ से आप अपना बोरिया बिस्तर ला के पलायन कर जाइए, 9-2-11 हो जाइए, भाग जाइए, तब तो है आपका हम प्रतिष्ठा बचा लेंगे। अभी यदि आप यह वचन देते हैं कि हम भाग जाएंगे तब हम जो है आपको बचा लेते हैं। तो वह पैर पकड़ लिया वेश्या का और मुझ तो बोली ने कहा कि ठीक है, ठीक, जो कहोगे हम रातें में चले जाएंगे। बूंद ये गोद से है गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजै से। आप समझ सकते हैं हृदय में कितना उनको गलानी हुई यह सब सुन करके कि जो 40 वर्षों से सत्य के मार्ग पर सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सत्संग भजन कर रहे हैं और उनको इतना बड़ा मिथ्या आरोप। इसलिए कहते हैं हमेशा विषय बड़ा बलवती होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। इस कलयुग में तो पूछबे मत कीजिए। कितनी स्थिति आपको दुर्गति की ओर, नीचे की ओर, पाप के रास्ता की ओर धकेलने वाला संख्या कितना है, जो कि आपका स्वयं परिवार है वह भी आपको नहीं चाहेगा कि सत्संग भजन करे। क्या सत्संग भजन जब करने लगेगा तो उसको जो है ना वारी छारी दलाली कलाली छलाली कर करके धन कर कर आएगा तो कैसे बैठे बैठे हराम का रोटी खाएगा। इसलिए वह भी नहीं चाहेगा, परिवार भी आपका अपना जिसको कहते हैं वह भी नहीं चाहेगा कि सत्संग भजन करे, से है ना काम धंधा छोड़ कर करके कहेगा जल्दी जल्दी कमा कर लाओ ना, छारी दलाली कर करके, चोरी नुकी डकैती झूठ पर पंच आडंबर पाखंड कर करके बैठे बैठे हम खाएंगे, ऐश मौज करेंगे। यही उसके मन में भेद छिपा रहता है। और जो भी मशवरा देगा वो अपना जो है हित को दिमाग में रखते हुए आपको मशवरा देगा या देगी या देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या अर्थात सही मार्ग पर चलने नहीं देगा, नाना प्रकार का बखेड़ा उत्पन्न होगा, नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होगी। आपको झेलते हुए, निंदा सहते हुए, बड़ी कष्ट की रास्ता को झेलते हुए आगे बढ़ना होगा। कहा है सोना, असली सोना को परखने के लिए कसौटी पर घिसना पड़ता है, आगे में तपाना पड़ता है। उसी प्रकार सत्य के मार्ग पर चलने से नाना प्रकार का दुख, कष्ट, उल्हाना, निंदा सहना पड़ेगा, गाली गलौज, लात जूता सब खाना होगा। ध्यान रखिए। जिसे महात्मा जी का दुर्गति हो रहा है तो महात्मा जी को वेश्या बोलती है कि महात्मा जी आप चले जाइएगा न रात में। तो महात्मा जी का हाँ ठीक है हम भाग जाएंगे, वचन देते हैं। वचन दिया, कांपते हुए लहजों में बोले, शब्द स्पष्ट नहीं बोल सकते। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। तो वेश्या कहती है ऊंची आवाज़ में, सुनिए आप लोग भक्तगण, धर्म अनुरागियों, ये महात्मा जी ऐसे महान जो है महापुरुष हैं कि ऐसे हमारी ऐसी गिरी हुई औरत, नीच कार्य करने वाली औरत को जो है उदार चरित्र का भाव रख करके, दया की भाव रख करके हमरे यहाँ दीक्षा देने के लिए आए थे। आप लोग उल्टा सीधा गलत दिमाग में नहीं रखिएगा। यह महापुरुष हैं, महान आत्मा है, इनका हृदय बड़ा पवित्र है, इनका ऊंच नीच का समदर्शी हैं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते हैं। इन्होंने हमरे से गिरी हुई औरत का भी जो है ना दीक्षा देने के लिए आए थे। लेकिन आप लोग गलत उल्टा पुल्टा नहीं समझिएगा। मैं आप लोगों से यही आरजू विनती करती हूँ। यह कहा तो सब जो है शिष्यगण, चला जो भक्तगण सुनने के लिए आया था सत्संग वचन, आज का झूठ का बात जल्दी विश्वास करेगा, लुच्चा लवरा का विश्वास जल्दी करेगा, सच्चा का जो है बात जल्दी विश्वास नहीं करेगा, उसको प्रमाण चाहिए। तब जो है उसका जो है ना संशय दूर हुआ, तब का वो ये बात है। तब जो है काना फुसकी धीरे धीरे शांत हुआ। कहा कि महात्मा जी ने कहा ठीक है सत्संग खत्म हो गया, अब जाइए आप लोग। जब वो सब चले गए सत्संग सुनने वाला सब, तो महात्मा जी तो जो है आंसू रुक ही नहीं रहा था, थर थर कांपते हुए अपना जो है कम्बल और कमंडल उठाए और वहाँ से रास्ते में जो है
2 बजे करीबन राते में वहाँ से चले गए बाजार से। कहा अब यहाँ नहीं उपाय है। इसलिए कहते हैं कोयला खदान में आप कतनो कुछ मत कीजिएगा तैयो आपको करखिल लगिए जाएगा। यहाँ इतना भी पाप का धूल उड़ रहा है। कौन सच्चा है, कौन लुच्चा है, कौन अच्छा है, यह परखने के पास किसी पास समय नहीं है। संख्या झुड़गा हुआ बस। यह मैं मानता हूँ कि सत्य का विजय होता है लेकिन अंतिम में, लेकिन पहले तो सत्य तबाह हो जाता है झूठ के फरेब में। झूठ रूपी महा दलदल में, महा कीचड़ में फंस कर करके गंदा अयुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सोना सोबड़ा में परिणत हो जाता है। सत्य का हार होता है, सत्य का जीत तो हमेशा होगा आता है। इसलिए हमारे संत महात्मा अनादि काल से ये प्रवचन करते आ रहे हैं कि सत्य का मार्ग पर चलो, सुख लौकिक और अलौकिक दोनों में सुख और शांति और समृद्धि प्राप्त होगा। महात्मा जी चले गए और फिर जो है जो सत्संग सुनते थे श्रोतागण क्या करें, क्या अपना अपना काम में लग गए। सत्संग का लिंक टूट गया, कहा गुरु ही पलायन कर गए। तो कैसे जो है पापियों ने मिल करके, दुष्ट आत्माओं ने मिल कर करके सदात्माओं को भगा दिया षड्यंत्र करके, उसी प्रकार अभी धर्म के किस प्रकार लुप्त होते चले जा रहा है। झूठों की संख्या कितनी होती चली जा रही है। आजकल जो है अगर यदि धर्म का वो पख्यान दीजिए, धर्म का कथा कहिए या सुनाइए या प्रवचन के बारे में बोलिए तो वो कहेगा बड़का सत्संग है, बड़ा बड़ा सत्संग तो करता है 2 नंबर कम, उदाहरण देगा। और आप ही को जो है ना वह बात काट कर करके आपको परास्त कर देगा, आपको हृदय में कठोर शब्द से आघात कर कर करके आपका हृदय को छलनी कर देगा, धाराशाही हो जाइएगा आप। लेकिन फिर भी भयभीत नहीं होना है, सत्य का जीत सदैव होगा। क्षण भर के लिए लगेगा कि झूठ है जीत गया, लेकिन जीत तो सत्य का ही होता है। सही रास्ते पर चलने से नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, इसमें 2 मत नहीं है। अतः सत्य मार्ग तो छोड़ना भी उचित नहीं है। इसलिए धैर्य धारण करके, इसलिए लिखा है संतवाणी में, धीरज धर्म मित्र यारु नारी औपति काल परेखै जारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परेखै जारी। या आपातकाल में ही परीक्षण किया जाता है धीरज का और धर्म का। धीरज धर्म मित्र दोस्त का और नारी स्त्री का, अपनी पत्नी का आपत्ति काल में ही परीक्षा किया जाता है। तो यह बात आप दिमाग में नहीं सोच लीजिएगा कि जो है धर्म पलायन कर रहा है इसलिए अधर्म का मार्ग को हम ग्रहण करें, यह अक्लमंदी नहीं है। आप क्या समझते हैं अधर्म का मार्ग अमल कर लेने से क्या सुख शांति मिलेगा? अरे दुख, वो तो महा दुख है, वो तो आपको दुख जन्म जन्मांतर तक देगा। ये तो क्षण भर के लिए ना धूमिल होगा, सत्य। अरे क्षण भर के लिए सोना को आप सोबड़ा कहिए तो उससे क्या होगा, लेकिन कसौटी पर को रखा जाएगा तो सोना तो ओरिजिनल आइए ना जाएगा जी। कोयला का कभी जो है ना संदेह उस पर थोड़ी किया जाता है, पाप को पर कोई संदेह थोड़ी करता है, संदेह तो सत्य पर करता है। कोयला को थोड़ी कहता है कि खराब है, वो तो हीरा का ना कहता है कि नहीं हीरा असली है कि नकली है, परीक्षण तो हीरा का ना होता है। उसी प्रकार सही सोना का ना परीक्षण होता है, कसौटी का। सोबड़ा का थोड़ी परीक्षा होता है, वो तो नीचा ही है। ऊँचा में जो ये सत्कर्य कर रहे हैं ना उसी पर लक्षण लगाएगा, लेकिन उससे क्या होगा घबरा कर करके क्या सत्य ग्रहण थोड़ी कर लेगा। क्योंकि
क्यों सत्य जो ग्रहण करके पाप वाला कार्य कर करके जो है ना जीव को उपार्जन करेंगे या धन धन और सुंदरी स्त्री जमा करेंगे, क्या सुखी हो जाएगा या हम सुखी हो जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सब जो है गफलत में नहीं फंसिएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज का क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे, यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के साथिर, हेरे न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरू, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख को निज को जान्यो, भयो काल के चेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे, दिल प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे, यह विधि भव फंदा कट जई हैं, कहें मही हित तेरे रे, क्या सोवत गफलत की मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। अब जो है आरती कर लिया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल करशन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, विशब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार सवद गहि लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, बाबा ब्रह्मेद सकल मल कीजिए, भवखंडन यारतित या निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल करसन मुख दी।